हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। जैसा कि अपन ने बात करी थी, अपन एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ जिसमें बनेंगे 10,000 4 करोड़। तो मैं तो पहले बताऊं कि ये मजाक नहीं है। ये अगर इस स्ट्रेटजी को, अगर इसको आप अच्छे से वर्क करोगे, इस पर अच्छे से काम करोगे, डिसिप्लिन रख के काम करोगे, तो मैं कहूँगा कि आप इसमें भाई विनिंग ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप सिस्टमेटिकली अगर इसको ट्रेड करोगे यहाँ पर, तो आपको विनिंग ज़्यादा है, मतलब कि आपके प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसमें अगर आपका देखो, या इसमें क्या है ना, आपके पास भले ही 10 लाख रुपए हो या 1 करोड़ हो या 10,000 हो, आपको ट्रेड सिर्फ 10,000 से करना है। अमाउंट से मतलब नहीं है, आपके पास भले ही लाखों रुपए हो, आपको उसको यूज़ नहीं करना है। क्योंकि ये स्ट्रेटजी का एक रूल है कि अगर आप उसके हिसाब से ट्रेड करोगे, जैसे कि सपोज अगर आप आपके पास 1 लाख रुपए और अगर आप 1 लाख से ट्रेड करने लगोगे, तो वो आपकी बेवकूफ़ी होगी। जो बोला गया है, जैसा समझाया गया है, वैसा काम करना है आपको। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है कि यार मेरे पास 10,000 है तो मैं 50,000 से ट्रेड कर लेता हूँ। तो भाई ऐसा कुछ नहीं करना है। तो पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ कि अपन को काम कैसे करना है। तो देखो दोस्तों, इस स्ट्रेटजी का नाम आप याद रख लो भाई। अपन ने अपने इसके नाम से रखा है ट्रेडिंग इटर्नल स्ट्रेटजी, है ना। अब देखो अपन को ना क्या है कि ऐसे पैटर्न्स दिखेंगे। तो एक काम करो भाई, पहले तो इस पैटर्न का स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये जो आपको दिख रहा है सामने, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। आपको ये पैटर्न्स बाद में कहाँ कैसे काम आएंगे मैं आपको बता दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया। और एक और काम कर लो भाई, वीडियो पॉज करके जाओ, एक कॉपी पेन ले आओ। ठीक है, एक कॉपी पेन, हर चीज़ों को नोट करते चलना है। और जो जो चीज़ मैं समझाऊंगा उसको भाई ध्यान से सुनना है, समझना है। ठीक है, अभी आपको देखना है बस। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल कुछ दिन नहीं करना है, आपको पहले सीखना पड़ेगा इसको, उसके बाद ही आपका वर्क करेगा। तो देखो, आपने ये पैटर्न सब देख लिए। ये पैटर्न्स अपने वहीं काम करेंगे जहाँ अपनी स्ट्रेटजी काम करेगी। जहाँ अपन ट्रेड लेंगे ना, ये आपको ऐसे पैटर्न्स वहीं दिखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले समझा देता हूँ कि ये 4 करोड़ का फंडा क्या है। ठीक है, कि 10,000 4 करोड़ कैसे बनेंगे। तो मैं आपको पहले बताऊं भाई, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है ट्रेडिंग इटर्नल, तो भाई पहले तो उसको जा कर के ज्वाइन कर लो। और हमें इंस्टाग्राम का पे भी फॉलो कर लेना भाई। आपको सारे लिंक कैप्शन में मिल जाएंगे, जा कर के चेक कर लेना। और भाई इस यूट्यूब चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, और भाई लाइक कर दो। लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है मैं फ्री में आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा। तो फ्री में आपको जो कुछ मैं दूंगा भाई, यहाँ पर इस ग्रुप में जो कुछ मिलेगा सब फ्री मिलेगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पर देख लेते हैं। देखो अपन को ना पहले मंथ में, जैसे कि एक मंथ में अपन को, हर मंथ अपन पैसे को डबल करते चलेंगे। 10 के 20 करेंगे, है ना। फिर दूसरे मंथ 20 के 40, फिर तीसरे मंथ 40 के 80। फिर ऐसे करते 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 लास्ट मंथ पे हमारे, मतलब ये है कि 4 करोड़ हो जाएंगे, मतलब 12 महीने में। मतलब मैं कह रहा हूँ आपको मोटा मोटा 1 साल का हिसाब लेके चलो कि आपको 10,000 से 1 साल के अंदर 4 करोड़ बनाने हैं। आपके पास मैंने पहले ही समझा दिया है कि कितना भी अमाउंट हो, क्योंकि अगर आप 1 लाख से स्टार्टिंग करोगे तो भाई उसके लॉस के ज़िम्मेदार आप खुद होगे। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ बड़ा लॉस भी हो सकता है। मैं यहाँ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपका, देखो पहले मंथ में अगर आप फेल हो गए, फर्स्ट मंथ ही अगर आप फेल हो गए ट्रेडिंग में, अगर पहले मंथ में ही आप फेल हो गए, तो आपके जाएंगे सिर्फ 10,000 रुपये। ठीक है, इतना लॉस क्या होगा। मैं तो कह रहा हूँ भाई, आज तक तुम लोगों ने इतना लॉस किया होगा, तो मेरे हिसाब से 10,000 उसके आगे कोई चीज़, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि भाई मैं खुद तुम लोगों के साथ ट्रेडिंग करूँगा, है ना। मैं खुद आप लोगों के साथ वर्क करेगा, जो जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो खुद मैं भी करूँगा। और ऐसा नहीं है, आप लोग इसको फॉलो करोगे तो आप ज़रूर। अब देखो भाई, फटाफट मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना, नहीं तो ज़्यादा दिमाग में खिचड़ी पकेगी। ऐसे करके अपन को हर महीने पैसे डबल करना है। जैसे जैसे पैसे डबल होते जाएंगे, वैसे वैसे अपन इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। और वो कैसे करेंगे वो आगे भी मैं समझा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ लो भाई। पहले तो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, यहाँ पर आपको क्लियरली समझाता हूँ। जो पहले तो यहाँ से मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, अपन को ना ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, पहले तो वो सीखो।
तो दोस्तों पहले तो आप ये टेलीग्राम चैनल मेरा देख लो, ठीक है, ट्रेडिंग इटर्नल, है ना? यहीं पे आप लोगों को क्या करना है भाई, यहीं पे आप लोगों को मैं आपको भाई सिर्फ डायरेक्शन बताऊंगा, मार्केट का जो डायरेक्शन है, ठीक है? जैसे कि मैं पहले भी बताता था, यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर ये देखो मार्केट के डायरेक्शन बताता हूँ, तो बस वैसे ही डायरेक्शन को आपको फॉलो करना है। और वो कैसे करना है, अब आप वो पहले देख लो। देखो जैसे कि अगर मैंने जैसे ये आप यहाँ पर आप देखोगे, ये आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये रेड रेड, ये एक रेंज है। मैंने ऐसे आपको व्यू बना के दे दिया है कि भाई मार्केट में कहीं ना कहीं अपसाइड का व्यू है। तो अब आप लोगों को ये अपसाइड का व्यू दिख गया, अब इसको देख के कैसे ट्रेड करना है भाई, इस बॉक्स के अंदर, जब भी इस बॉक्स के अंदर आता है अपसाइड का व्यू है, तो आपको अपसाइड ट्रेड ले लेना है, ठीक है? यहाँ से आपने अपसाइड का ट्रेड लिया, ठीक है? अब उसके बाद आपने स्टॉप लॉस कितना रखना है, आपने 25% का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तो प्रीमियम के बारे में जान लो आप पहले, कि प्रीमियम आपको लेना है 10,000 के। अगर आप 10,000 अपना, अगर आप पहले मंथ पे हो, ठीक है, आप स्टार्ट, आपको कहीं भी हो कुछ भी हो, आपको स्टार्ट 10,000 से ही करना है। चाहे आप आज करो, चाहे 10 दिन बाद करो, चाहे 1 महीने बाद करो, या 1 साल बाद करो, ये हमेशा चलेगा। तो आपको स्टार्ट 10,000 से ही करना है। ये इस स्ट्रेटजी का रूल है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर इसको फॉलो नहीं करोगे तो लॉस होगा, है ना? तो अब आपको यहाँ पर 10,000 से, तो अब 10,000 में कौन सा प्रीमियम आएगा? अगर देखा जाए, आपको मैं बोल रहा हूँ कि 120 से लेके 140 के अंदर का प्रीमियम लेना है, इसी के बीच का। अब इसी के बीच का प्रीमियम कौन सा होगा? और खासकर अपन की ये स्ट्रेटजी सिर्फ निफ्टी में काम करती है, बैंक निफ्टी में नहीं करती, अदर किसी भी उस पर नहीं करती, और एक्सपायरी ट्रेड नहीं करते। एक्सपायरी के दिन अपन नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय करते हैं, है ना? अब देखो, अब आपको यहाँ पर जैसे मैंने अपसाइड का व्यू बोला, अब अपसाइड का व्यू आप देखोगे तो आपके 120 से लेके 140, देखो जब भी ट्रेड आना होगा ना, तो कोई भी प्रीमियम होगा, जैसे कि ये 123 रुपये का, 143 का प्रीमियम है, और ये 101 का प्रीमियम है। अब इन दोनों में से कोई प्रीमियम ना, जब अपन ट्रेड करेंगे ना, तो खुद ब खुद ही वो प्रीमियम की वैल्यू आ जाएगी 120 से लेके 140 के बीच की, तो वही लेनी है, ठीक है? क्योंकि वो आप लोगे तो उसके हिसाब से आपको लॉस होगा, और उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, इसी हिसाब से आपका रिस्क जो है वो मैनेज होगा, और रिवॉर्ड भी मैनेज होगा। आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगा वो अच्छा निकल के आएगा। अब मैंने आपको समझा दिया कि भाई आपको प्रीमियम कौन सा लेना है ना? अब आप ध्यान से एक बार कॉपी पेन में भी नोट कर लो कि अगर आप प्रीमियम लोगे तो 120 से 130, क्योंकि आप पहले मंथ में हो। अगर आप पहले मंथ से ट्रेड कर रहे हो तो आपका 10,000 के अंदर में, है ना, 10,000 के अंदर में ट्रेड लेना है। तो वो अगर आपको, अगर आप 130 का प्रीमियम लोगे, तो वो आपको पड़ेगा 9,000 कुछ रुपए का, है ना? 9,000 कुछ रुपए का पड़ेगा। तो 9,000 के हिसाब से, मतलब एवरेज, ऑन एवरेज देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी परफेक्ट नहीं है, मार्केट के अंदर कुछ भी परफेक्ट नहीं है। आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो 100% प्रॉफिट ही दे। मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ, बस यहाँ आपको रिस्क मैनेज करके चलोगे तो लॉसेस से बचोगे। ज़्यादा जो लॉस करते हैं ना, उससे बचोगे, प्रॉफिट होगा, ठीक है? प्रॉफिट होगा, लॉसेस से बचोगे। आपको, अपन को क्या करना है, लॉस को मैनेज करना है और प्रॉफिट को मैनेज करना है, ये दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलना है। अब अपन ने देखा, ठीक है, अब अपन उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, स्टॉप लॉस। अगर मतलब अभी तो पहले तो आप, अरे यार मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप जमाया नहीं, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है ना? अब अपन को क्या, अपन ने देख लिया भाई अपन को प्रीमियम कौन सा लेना है, 120 से 140 के बीच का, और जितना हो सके 130 रुपये के नियर का होना चाहिए। और अब स्टॉप लॉस की बारी आ गई, है ना? अब स्टॉप लॉस देखो, ट्रेड लेते से तुरंत स्टॉप लॉस लगाना है। अब मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ आपको, कि स्टॉप लॉस अगर आपने 130 रुपये पे बाय किया है, अगर आपने प्रीमियम आपका 130 है, तो 130 का 25% कितना होता है, 97.50। तो वहाँ पर आपको पहले तो जाकर के स्टॉप लॉस लगा देना है। स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको छोड़ देना है, आपको कुछ नहीं देखना, ठीक है? आपको प्रीमियम नहीं देखना, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, कुछ नहीं देखना है। स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है। आपको चले आना है सीधे चार्ट पे, है ना? अब मैं, चार्ट यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने जैसे कि ट्रेड ले लिया, है ना? अब अपन ने स्टॉप लॉस नीचे 25% पे लगा दिया। अब अपन स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल करते चलेंगे। अपन ने जैसे यहाँ पर ट्रेड लिया है, अब जैसे अपना मार्केट कहीं यहाँ पर ऊपर चला गया, अब देखो, देखा जाए अगर, कि अगर ये 25% ऊपर चला गया, अपन को नापते हुए भी चलना है। नापेंगे कैसे, मैं आपको वहीं पे ले आता हूँ जहाँ पिछली बार ट्रेड किया था, जैसे ये है ना? अब यहाँ पर
अब अपन ने यहाँ से स्केल से नाप लिया कि भाई हमने 130 के हिसाब से यहाँ पर एंट्री करी है, तो अब अपन 25% देखें तो यहाँ पर 25% हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 25% हो रहा है, तो जैसे ही 25% के अबव मार्केट चला गया तो हमारा जो ये स्टॉप लॉस है 25% पे लगा है, इसको हम कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट। मतलब जहाँ पर हमने जैसे 130 पे लिया है तो 97.50 से स्टॉप लॉस ट्रिल करके 125 पे ले आए, मतलब जो अपना 130 रुपये है उस पे ले आएंगे। बल्कि मैं तो कहूँ कि 130 से बढ़िया है आप 132 133 पे लगाओ, ताकि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो आपको ब्रोकरेज जितना अमाउंट मिल जाए। ठीक है, ब्रोकरेज जितना अमाउंट आपको मिल जाए, बस उस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ से 125 से मान के चलो ये पहुँच गया, फिर आपका 150 मतलब 50 पॉइंट पहुँच गया, जैसे 50 पे आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ गया ये 50 पे। तो अब आपको इसी हिसाब से 25 के हिसाब से क्या करना है कि 25 के हिसाब से आप देखोगे तो 25% यहाँ पर है अपना कहीं पर, तो अब आपको वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा देना है 10,000 के हिसाब से। अब आपका कहाँ पर स्टॉप लॉस लग जाएगा, पहले तो कॉस्ट टू कॉस्ट था, अब लग जाएगा 2500 रुपये पे। मतलब यहाँ कहीं आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, जैसे कि देखा जाए जो आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट था वो 25% मतलब यहाँ आ जाएगा। मैं मार्क भी करते जाता हूँ तो अपन को पता चलता रहेगा। ठीक है, पहले अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर था नीचे डाउन पे। ठीक है, फिर अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट आया, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट से ऊपर। फिर अपन का जब 50% मार्केट चला गया तो अपना स्टॉप लॉस आ गया कहाँ पर, यहाँ पर 25% पे। अगर हमारा 50% से मार्केट नीचे आता है तो अपना 25% अपन लेके निकल जाएंगे। अब यहाँ पर आप समझो ध्यान से, जैसे 50% अपना कंप्लीट हो जाता है, जैसे मार्केट सपोज यहाँ 50% पे पहुँच गया, अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आपको क्या करना है, जैसे ये आपका 50% पे पहुंच गया, तो अब आप या तो 50% जैसे आ जाए फटाफट अपने स्टॉप लॉस को 50% के ऊपर जैसे जैसे मार्केट जाए लेकर के जाओ। और अगर आप बड़ा रिवॉर्ड लेके जाना चाहते हो तो आप वेट करोगे, तो आपने जैसे 25% पे लगाया था, फिर 50 हो गया, तो आप वेट करोगे 75% का। जब 75% आएगा, 75% यहाँ ऊपर आएगा। देखो 75% कहाँ पर आ रहा है, यहाँ से अगर अपन नापेंगे तो 75% ये आ गया 75 ये। ठीक है, मैं यहाँ पर भी मार्क करता हूँ फटाक से, ये 75% यहाँ पर आ गया। अब 75% यहाँ पर आ गया तो अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ जाएगा, आपके 50% पे। अब आपने 50% पे स्टॉप लॉस लगा दिया। देखो अगर आप इस हिसाब से अगर अपना वो देखोगे प्रीमियम, तो प्रीमियम भी इसी तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि आप इन द मनी वाला प्रीमियम ले रहे हो तो वहाँ पे डिके के चांसेस कम है, तो वहाँ डिके भी कम होगा, आपका लॉस भी मैनेज होके चलेगा, आपका हर चीज़ एकदम स्टेप बाय स्टेप, मतलब एकदम आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आप लॉसेस से बचोगे। अब जैसे आपका 75% पहुँच गया, तो मैं तो कहूँगा, मैं अपने व्यू से कहूँगा आपको 50% मिल रहा है तो आप बुक कर दो। ठीक है, बेफिक्र होकर बुक कर दो 50%। लेकिन अगर आप यहाँ स्टॉप लॉस आपको 25% अपने स्टॉप लॉस देना है, आपका ये तो तय है 25% देना ही पड़ेगा भाई, कुछ भी हो जाए। उसके बाद फिर 50% ऊपर, 25% मार्केट चला गया ऊपर तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएंगे, 50% चला गया तो यहाँ पर आ जाएंगे, या 50% पे आप जितना ऊपर जाता जाए हर मिनट के हिसाब से, मैं तो कहूँ हर मिनट के हिसाब से, जैसे आपका 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है, 5,500 हुआ तो 5,000 मतलब 6,000 हुआ तो 5,500 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, 1,500 हुआ तो 6,000 पे स्टॉप लॉस लगा दिया। और अगर आप थोड़ा एडवांस चलना चाहते हो, क्योंकि मैं तो एडवांस ही चलता हूँ, मेरे को मार्केट के व्यू थोड़े टाइम से पहले समझ आ जाते हैं, तो मैं तो भाई मेरा आप छोड़ दो, लेकिन आप अभी नए हो तो आपको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है, तो धीरे धीरे आपके आदत में आएगी तो आपको समझ आएगा, है ना। तो जैसे अब 75% पहुँच गया तो और बढ़िया है भाई, मैं तो कहूँ बहुत बढ़िया। तुम्हारे तीन लॉस जो हैं वो एक ही ट्रेड में कवर हो गए। मतलब तुम अगर 25-25% के 3 लॉस दे रहे हो तो आपका एक ही में वो कवर हो जाएगा। आपको 75% मिल गया, वेल एंड गुड भाई, बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी। क्योंकि 50% के बाद मार्केट में मूवमेंट या तो अनएक्सपेक्टेड आता है, या तो धड़ाधड़ ऊपर निकलेगा, प्रीमियम फटेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो आपका जो प्रॉफिट है आप जितना हो सके 50% के बाद ऊपर लेके जाओ और बुक करो। बस इतना ही है, अपन को यहीं पर इसको समझना है। अब मैं पहले तो फटाफट आपको और ये सब क्लियर करूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ गया 75%, तो मैं तो कहूँगा बुक कर दो, 50% के बाद ट्रिल करना चालू कर दो।
जितना हो सके 50% के ऊपर मार्केट जाता जा रहा है, आप अपने स्टॉप लॉस लेकर के ऊपर जाते जाओ, है ना। अब यहाँ पर आपको ये समझ आ गया। अब मैं आगे आपको और चीज़ें हैं जो वो क्लियर कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। अ, आपको टारगेट में भी 25% के हिसाब से काम करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो 10,000 से, अब आपको 20,000 से ट्रेड कब करना है, जब आपका जो 10,000 रुपये हो उसके बाद आपके पास टोटल अमाउंट 40,000 नहीं हो जाए, 10,000 के अलावा मतलब 30,000 का प्रॉफिट ना कर लो आप, तब तक आपको 10,000 से ही ट्रेड करना है। आप देखो, स्ट्रेटजी के सबसे बैक मंथ का डेटा देखूंगा ना मैं, तो एक महीने में 30,000 बना लोगे, है ना। अब आपने 30,000 कर लिया, 40 हो गया आपके पास, तो आप 20,000 से ट्रेड लोगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हर एकदम से क्या होता है, तीन एक साथ लॉस होते हैं, तीन एक साथ लॉस होते हैं, कभी कभी तीन एक साथ होते हैं, कभी दो होते हैं, कभी एक लॉस एक प्रॉफिट, एक लॉस एक प्रॉफिट, ऐसे रेशो में चलता है ना। तो अब आपको बैकअप लेके चलना है। देखो जितना हो सके समझो मेरी बात को, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भाई अप्लाई करना है अपन को। जब आपका 10,000 से 40,000 हो जाए तो आप 20,000 पे ट्रांसफ़र होना। अब इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, आपने एक ट्रेड लिया, आपका 25% का लॉस। अब आपके पास देखो, आप 20,000 से ट्रेड कर रहे हो, पहले 10,000 से कर रहे थे, अब 20 से करोगे, तो अब आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और लॉस भी ज़्यादा होगा। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे वो ध्यान से सुनो। अब आपको एक लॉस हुआ 5,000 का, तो आपके पास बैकअप में कितने हैं, 20,000 हैं, तो एक लॉस से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा हो गया प्रॉफिट, तो आपको कितने का होगा, 10,000 का होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, 10,000 का होगा, तो ओवरऑल आप 5,000 प्रॉफिट में चले गए। कभी कभी बैक टू बैक 3 प्रॉफिट होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बैक टू बैक 3 हो गए, 4 हो गए, कभी कभी बैक टू बैक 2 हो गए, एक लॉस दो प्रॉफिट, एक लॉस दो लॉस, दो प्रॉफिट, तो ऐसे चलते हैं, मतलब रेशो एकदम हट के चलेगा। क्योंकि आप कब ज्वाइन कर रहे हो वो मुझे नहीं पता रहेगा, ठीक है। आप कभी भी आ जाओगे, ज्वाइन कर लोगे, वीडियो देख लोगे और आप ट्रेड करना चालू कर दोगे। तो आपको इसी हिसाब से काम करना है। मैं आपसे हाथ जोड़ के भाई रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको स्टार्टिंग 10,000 से ही करना है। कुछ भी हो, आपके पास 1 करोड़ हो चाहे 100 करोड़ हो, आपको 10,000 से ही ट्राई करना है भाई, 10,000 से ही शुरू करना है ना। आपका हो गया 10 से 30, तो मतलब ओवरऑल 40 हो गया आपके पास। तो आप चालू कर दो कितने से, 20 से। फिर आपको कितने बार, फिर अब आगे आप क्या करोगे, जैसे अब आपको 40 से कब ट्रेड करना है, 40 से आप जब ट्रेड करोगे जब आपके पास 40,000 से 80,000 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 20,000 का जब 80,000 हो जाएगा तब आप 40 से ट्रेड करना चालू कर दोगे, ठीक है। माइंड समझ गए ना भाई, क्लियर है ना, कि अगर 10,000 से 20,000 पे आपको कब जाना है, जब आपका ओवरऑल जो डीमेट में पैसा हो वो 40 हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कि 40,000 पड़ा है तो आप स्टार्टिंग ही 20 से करो, नहीं भाई। आपको 10, आप अकाउंट में 20,000 रखो पहले मंथ, ठीक है, 20,000 रखो, बाकी अमाउंट सब हटा दो। आपको 20,000 रखना है अमाउंट। अब 20,000 के हिसाब से 10,000 का आप ट्रेड लोगे, तो 20,000 रुपये आपके अकाउंट में है, ठीक है। अब आपको ट्रेड करते चलना है, ठीक है। जहाँ 4 लॉस हो वहाँ ट्रेड बंद। ये भी बात मेरी ध्यान से सुनना भाई। अगर आपको स्टार्टिंग मंथ में ही आप 10,000 से ट्रेड करो, आपको 10,000 का लॉस हो गया, तो आप ट्रेडिंग बंद, कोई ट्रेड नहीं करेगा उसके बाद। आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये मेरी बात ध्यान से सुन लो, है ना। अब अगले महीने 20 हो गया, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई अगले महीने कम हो जाए। देखो, अगले महीने आपके पास पैसा है 40,000 रुपये, आप 20,000 से ट्रेड कर रहे हो, आपको 4 लॉस हो गए, तो जो आप पाँचवा लॉस ट्रेड लोगे, ठीक है, वो आप ले सकते हो, ठीक है। पाँचवें लॉस में भी आपको 5,000 का लॉस हो गया, तो आप फिर वापस आ जाओगे 10,000 पे। समझे, बात को क्लियर हुई कि आपने 20,000 से कब तक ट्रेड लिया, जब तक आपके पास 40 है, तो आपने 4 ट्रेड लिए, है ना, तो आपके 20,000 ख़त्म हो गए। फिर आप एक और ट्रेड लोगे, तो आपके पास कितना बचेगा, फिर 5,000 का 5,000 माइनस हो जाएंगे, तो फिर आपके पास ओवरऑल पैसा बचेगा 35,000 रुपये, ठीक है। ओवरऑल बचेगा आपके पास 35,000। फिर आप नहीं, ओवरऑल बचेगा आपके पास 25,000। फिर आप आ जाओगे कहाँ पर, 25,000 बचेगा ओवरऑल, तो फिर आप आ जाओगे वापस इधर पे, क्या बोलते हैं अपना, 10,000 पे। फिर आपको 10,000 से वापस 40 पे जाना है। तो इसी तरीके से काम करना है नेक्स्ट मंथ भी
और उससे पहले भी। और मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि भाई मैं हर मतलब वीक में एक बार लाइव भी आऊँगा। लाइव आकर के आपको समझाऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। ठीक है, जो जो चीज़ें हैं वो क्लियर करूंगा आपकी लाइफ पे, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को समझ आएगा। आप लोगों के जो डाउट्स होंगे हफ्ते में एक बार हफ्ते में एक बार मैं लाइव आकर के वो आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। अब मैंने क्या क्या आपको समझा दिया। ठीक है, स्टॉप लॉस समझा दिया, टारगेट समझा दिया, कैसे लेना है। अब आप ये भी समझ लो मैं आपको कैसे बताऊंगा। अभी मैं आपके कुछ पुराने ट्रेड्स वगैरह देखता हूँ कहाँ कहाँ। देखो यहाँ पर लॉस हुआ था, ये देखो यहाँ पर लॉस हुआ था। देखो, और एक और चीज़ आपको, आपके चार्ट, आपका जो चार्ट है ना वो एकदम फ्री रखना है। यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए आपके चार्ट पे। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर लॉस हो गया था, है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये रेंज बनाई, ध्यान से सुनना। अब ये मैंने रेंज बना दी। अब इस रेंज के अंदर आपको, जब मार्केट आपको इस रेंज के अंदर दिख रहा है तो आपको भाई ट्रेड ले लेना है। ये इस रेंज के अंदर है, आपने ट्रेड ले लिया। आपने ट्रेड लिया, फिर आप देखते जाओ और देखते जाओ मार्केट में ओवरऑल डाउन साइड। ठीक है, देखो कई बार ऐसा होगा कि रिटर्न बहुत लेट आएगा, कई बार ऐसा होगा इंस्टेंट आएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इंस्टेंट आ गया। ठीक है, यहाँ पर इंस्टेंट आ गया। अब क्या हुआ कि अपन ने यहाँ पर अपना रेंज बनाई। यहाँ से मैंने डाउन का आपको जैसा व्यू बता दिया, आपने यहाँ पर कहीं पर भी देख लिया, उसके बाद ट्रेड लिया। देखो इंस्टेंट 5 10 15 मिनट में रिटर्न आ गया। अब देखो यहीं पे सेम यही चीज़ आप देखो, यहाँ पर अपन ने रेंज बनाई। रेंज के अंदर आप बीच में कहीं भी ले लो ट्रेड। देखो अगर ये रेंज बनाई मैंने, आपको बस ध्यान रखना है 25% को ध्यान रख के चला। जैसे यहाँ कहीं लिया आपने तो 25% आपका ये आ गया। ठीक है, आपने टॉप पे बता रहा हूँ। अब अगर आपने बीच में, आपने लो पे या बीच में कहीं लिया, जैसे यहाँ लिया, तो आपका 25% ये आया। आपका जो एस एल होगा, देखो एस एल यहाँ आ गया। यार ड्राइंग भी इतनी ख़राब है ना, ड्राइंग ही नहीं सीखी मैंने आज तक, है ना। तो यहाँ पर आ गया ये। अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता जाएगा, अब जैसे अब अपन देख लेते यहाँ पर ये 25% हुआ कि नहीं। ठीक है, अब पहले अब आप इसको समझो ध्यान से। जैसे अपन ने यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है, अब ये हो गया अपना 50% के नियर, तो यहीं पे चला गया। 50% नहीं गया अपना, यहाँ 25% कहाँ हो गया, ये हो गया 25% हो गया ये। अब आपने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया। अब आपका 50% कहाँ हुआ था, ये वाले कैंडल। देखो यहाँ नहीं हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला कैंडल, ये है, यहाँ पर नहीं हुआ है। 50% हुआ है आपका ये इस कैंडल पे। ये जो आपको बड़ा ग्रीन कैंडल दिख रहा है यहाँ 50 हुआ है। तो फिर आपने 25 पे लगा दिया। फिर आपका ये हो गया 100, कितना ऊपर गया भाई ये, 100, मतलब 120%, मतलब 120% के नियर तक गया था। तो आप इसको जितना ट्रिल करके लेते जाते ये उतना ऊपर आपको रिवॉर्ड देता। समझ गए भाई। अब ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, ठीक है, ऐसे ही आपको समझ आएंगी। अब देखो और कहाँ पर दिख रहा है, और ये देखो यहाँ पर, ये मैं ऐसे बॉक्स बनाता रहता हूँ। ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाता हूँ, रेंज बना देता हूँ। अब रेंज में कहीं भी ट्रेड, कहीं भी लो, मैं तो कह रहा हूँ भाई कहीं पर भी जहाँ आपको मिल रहा हो वहाँ आप देख लो, वहाँ आप उसको ले लो। ठीक है, उसके बाद भाई सीधे, या तो आपको टारगेट आएगा, सीधी सी बात है, 25% का स्टॉप लॉस आए तो भाई हंस के दे दो, हंसो खुशी होकर के भाई 25% दे दो। अब यहाँ पर आप देख लो आपको कितना, यहाँ पर अगर आप टॉप पे भी लेते हो, टॉप पे भी लिया तो आपको 50% मिल गया ईजिली। भाई जहाँ मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ जहाँ मैं बताऊँगा आपको, वहाँ आपको 50% आपको मिल ही जाएंगे, है ना। कई बार लेट मिलेगा, कई बार इंस्टेंट मिल जाएगा, कई बार ऐसा होगा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट होगा, कई बार स्टॉप लॉस जाएगा, कई बार कॉस्ट टू कॉस्ट, कई बार 25%, कई बार 50%। 50% मिले तो मैं कहूँगा भाई हंसी हंसी बुक करो, 50% लेके निकल जाओ। जहाँ आपका कॉस्ट टू कॉस्ट है, कॉस्ट टू कॉस्ट दे दो। जहाँ आपका 50% चला गया तो 50 बुक कर लो। 25 तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं भाई, मेरे को तो आ जाते भाई, मतलब क्या बताऊँ भाई, मेरे को तो जितना ऊपर जाता है ना मार्केट, तो मैं उसके हिसाब से, कैंडल्स के हिसाब से ऊपर लेके जाता हूँ अपने प्रॉफिट को। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और मैं देख लेता हूँ और क्या क्या समझा सकता हूँ आपको। प्रीमियम समझ गए, स्टॉप लॉस समझ गए, ठीक है, लॉस कितना देना है, ठीक है, टारगेट समझ गए आप कैसे कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाना है। नेक्स्ट मंथ कब आप जंप करोगे तब वो भी आप समझ गए। आपके 10,000 से जब आप 30,000 का प्रॉफिट बना लो तब आप जंप करोगे, क्योंकि 10,000 से, देखो आपको अब ये बात क्लियर हो गई कि आपको ओवरऑल पैसा कितना चाहिए, 20,000 चाहिए। ओवरऑल आपके पास 20,000 होना चाहिए, 10,000 बैकअप के लिए, 10,000 ट्रेड के लिए, है ना। आपके पास होना ही चाहिए, ये नहीं कि 15,000 पड़ा है तो मैं कर लेता हूँ भाई, नहीं करना।
मैं पहले ही बता रहा हूँ, बिल्कुल मत करना। 20,000 होगा तो ही ज्वाइन करना, है ना। अब 10,000 है ना। अब यहाँ पर अपन ने 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं, 10 बैकअप पे पड़ा है, वो डीमेट में ही होना चाहिए आपके, ठीक है, वो डीमेट में ही होना चाहिए। तो या तो आप 2500 करके रख सकते हो कि 2500 रखा है, लॉस होगा फिर 2500 लाऊंगा। लेकिन मैं कहूँगा आप रेगुलरली 4 ट्रेड लोगे ना, देखो 4 में से क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। 4 में से 2 ट्रेड में लॉस हुआ, ठीक है, और 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। तो अब 2 ट्रेड में लॉस, 2 ट्रेड में प्रॉफिट, अगर यहाँ लॉस होगा तो यहाँ आपका करीब 2 ट्रेड में लॉस होगा 5,000 का, ठीक है, और 2 ट्रेड में प्रॉफिट होगा 10,000 का। तो ओवरऑल आप कहाँ पहुँच गए भाई, आप पहुँच गए ओवरऑल देखा जाए तो आप 5,000 प्रॉफिट पे पहुँच गए ईजिली, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं भाई, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख के काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ जब भी जंप करना है जब आपके पास 4 लॉसेस का फंड अवेलेबल हो। 10,000 से ट्रेड किया, 40 पे पहुँचे तो आप 20,000 पे जंप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 4 ट्रेड का फंड है। 4 एक्स्ट्रा लॉस हो गए तो है, ठीक है। अब आप इसी तरीके से 40 पे पहुँचोगे। 40 से कब ट्रेड करोगे, क्योंकि 40 से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके पास कितना होना चाहिए, ठीक है, आपके पास होना चाहिए एक ट्रेड में लॉस करने के लिए 10,000 होना चाहिए, ठीक है। अब तो ओवरऑल होना चाहिए आपके पास 80,000 रुपये। 40 से आप जब ट्रेड करोगे, जब आपके पास ओवरऑल 80 होगा तो 40 से करोगे, क्योंकि 4 ट्रेड में 10-10 हज़ार के लॉस देना पड़ेगा। और अब एक बात ये भी सोचो, जब आप 40 से करोगे तो आपको एक ट्रेड में होगा प्रॉफिट कितना, 20,000 का, और एक ट्रेड में लॉस होगा 10,000 का, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर हो गया है। अब मैं आप लोग को फटाफट बता देता हूँ क्या करना है अपन को। देखो, अब आपने ये वीडियो देख लिया, आपके कोई भी डाउट हो, आपको ये पिन कमेंट दिख रहा है ये ऊपर, देखो ध्यान से यहाँ पर, हाँ यहीं पे, तो ये पिन कमेंट दिख रहा है, यहाँ पर आपको जाना है, ये मेरी आईडी है, यहाँ आपको मैसेज करना है। आपको जो चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं वो मुझसे आप क्वेश्चन करो, मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर दूंगा, है ना। अब अपन को यहीं पे जो मिलेगा इसी ग्रुप पे मिलेगा, ट्रेडिंग इटर्नल, भाई इसको ज्वाइन कर लेना भाई, है ना। स्विंग ट्रेडिंग अभी क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसका रीज़न बता दिया है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में गिरावट है और ये स्ट्रेटजी अपनी काम नहीं करती है जो है ट्रेंडिंग मार्केट पे। जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, मतलब देखा जाए एक व्यू, मतलब और एक तो न्यूज़ बेस, जिस दिन जैसे न्यूज़ बेस है, मान लो अगर जैसे बजट है, ठीक है, इलेक्शन है, कोई ऐसा इवेंट है, तो उस टाइम पे स्ट्रेटजी काम नहीं करती, क्योंकि हमें चाहिए मार्केट में मूवमेंट, अप एंड डाउन चाहिए, ज़्यादातर अप एंड डाउन होंगे तो अपन को यहाँ पर अपन जंग जीत लेंगे, ठीक है। ओवरऑल आपके यहाँ पर सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट मंथ कब जंप करना है ये सब अभी एक बार और समझ लो कैसे क्या काम करना है। रेंज बताई, एंटर किया, 25% पे स्टॉप लॉस लगा दिया, मार्केट 25% चला गया तो अपन ने कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा दिया, और ऊपर गया 50% तो 25% पे अपना ट्रेल हो गया, और 50 आ गया तो समझो अपना प्रॉफिट बुक करो। और होल्ड कर सकते हो तो कैंडल्स के नीचे, कैंडल्स के नीचे कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे कि 50% यहाँ पर टच हुआ, है ना, तो मैंने यहाँ स्टॉप लॉस ले लिया। अब 50% यहाँ है तो मैंने यहाँ कर लिया, अब यहाँ है तो मैंने यहाँ कर लिया, अब यहाँ है तो मैंने यहाँ पर ट्रेल कर दिया, मतलब कैंडल्स के नीचे, और इस वाले कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, खत्म। कितना, अगर आप 50 पे करते, देखो अब आप वो भी देख लो, आप अगर आप वो भी देखोगे कि आपको 50 पे अगर आपने यहाँ बुक कहाँ आप यहाँ बुक कर रहे थे ना प्रॉफिट, तो आपने थोड़ा सा ऊपर करा तो आपको 10.5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए। अपन ने एक तो ये देख लो कि अपन जब 120 से 140 का प्रीमियम ले रहे हैं तो समझो वो इन द मनी होगा या एट द मनी होगा, आउट ऑफ द मनी नहीं होगा, तो डीके के चांसेस कम है। तो यहाँ पर अपन ट्रैप से भी बचेंगे। मार्केट में अगर 30 मिनट 40 मिनट का साइडवेज मार्केट आ जाएगा वहाँ भी अपन बच जाएंगे, क्योंकि अपन को मूवमेंट मिलेगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को इतना बोलूँ कि आप लोग भाई वीडियो 2 बार देखो 3 बार देखो, आपको बस समझने की देरी, आप समझो, ठीक है, अच्छे से काम करो, अच्छे से मैं कहूँगा भाई प्रॉफिट करो। मैं चाहूँगा सभी प्रॉफिट करो भाई। मेरे ग्रुप में जो जो जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पे भी भाई फॉलो कर लेना, और ये यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कर लेना। जो भी डाउट हो यहाँ पर पूछो भाई, उसके बाद ही काम करना, ठीक है। हो सके तो पहले दिन आप ट्राई करके, पहले दिन मतलब 2-3 दिन आप देखना ग्रुप के अंदर कैसी एक्टिविटी हो रही है, ग्रुप में मैं कहाँ कहाँ लेवल बता रहा हूँ, क्या क्या बता रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें समझ लेना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए भाई बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना सब लोग।
मैं आप लोगों के लिए फ्री में जो जो चीज़ें होंगी वो सब आगे लेके आऊँगा। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।